हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। चलिए बच्चों, तो देखा जाए आज का एग्ज़ाम का पेपर कैसा आया। और जो है, इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है उसको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू किया जाए। आज का पहले हम हिंदी देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। पहला प्रश्न आज हिंदी में आया है कि लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नाम, चाल, गलत या निशाना। तो जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी निशाना, इसका आंसर सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। नागर का पर्यायवाची क्या होता है। तो जो नागर का पर्यायवाची होता है यह चतुर होता है। चलिए आगे देखा जाए। माला माला फेरा जग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो जो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सहृदय, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी सहकार या ऑप्शन डी सहायक। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सहायक। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी वाक्य में करण किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए सुरेश मीना के लिए खाना लाया, ऑप्शन बी उसको पढ़ना चाहिए, ऑप्शन सी साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, या ऑप्शन डी यह पुस्तक सीता को दे दो। तो जो इसका आंसर सही होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। चलिए बच्चों, अब अगले आगे देखा जाए। अगला अंतर्निहित शब्द में संधि विच्छेद कौन सा सही होगा। तो जो इसका होगा अंतर्निहित। तो देखिए इसमें कौन सा है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको पता होगा जो सलाका सम्मान पुरस्कार जो होता है यह दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो जो क्रोध है यह जो होगा रौद्र रस का जो है स्थायी भाव होगा। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो जो हिंदी मैं का जो बहुवचन होता है यह होता है ऑप्शन डी हम। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। विरोध करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन ए सिर चढ़ाना, ऑप्शन बी सिर उठाना, ऑप्शन सी सिर झुकाना या ऑप्शन सी सिर कटाना। तो जो विरोध करने का सही आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन बी सिर उठाना। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। अगला है स्रोत और स्रोत शब्द का युग्म का सही विकल्प कौन सा होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उद्यम और स्तुति। चलिए आगे देखा जाए। अगला होगा 69 नंबर क्वेश्चन का अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। तो इसमें होता है ऑप्शन ए भगवान दुश्मन, ऑप्शन बी सखी भौला, ऑप्शन सी भौला सखी या ऑप्शन डी भौला भगवान। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भौला और सखी। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो जो पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें जो है कर्म वाच्य है। चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो जो तत्सम नहीं है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए नग्न, ऑप्शन बी क्षमा, ऑप्शन सी नख या ऑप्शन डी नेह। तो जो इसका आंसर होगा नेह। यह जो होता है स्नेह का जो होता है इसका जो तत्सम होगा जो यह स्नेह होगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला है महंत जी, क्वेश्चन नंबर 72। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इसमें कौन सा सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए अध्यात्म ये लिखा, ऑप्शन ए में अध्यात्म ये है, ऑप्शन बी अध्यात्म ये गलत लिखा है, आप भी देख रहे होंगे। अगला है आध्यात्म, ये भी गलत लिखा हुआ है। इसके आगे जो है यह भी गलत लिखा हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए यह सही होगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। अगला ऑप्शन है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, या भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। गमही शब्द जो है वह क्या होगा। तो जो गमही शब्द है ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज या ऑप्शन डी तत्सम। तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तत्सम, यह आंसर सही होगा। अगला होगा कपाल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों कपाल का जो पर्यायवाची शब्द होता है माथा, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। आगे देखा जाए। आगे है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपको पता होगा संज्ञा की विशेषता बताने वाले को जो है विशेषण कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखा जाए कमर टूटना।
मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए जीत जाना, ऑप्शन बी कमर टूट जाना, सी चोट लगना या डी निराश होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निराश होना। चलिए अब आगे देखा जाए। ऐसड़ का अर्थ क्या होगा? तो ऐसड़ का जो अर्थ होगा यह अभिलाषा होगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा विदुषी होगा। चलिए आगे देखा जाए। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए। ओह बहुत कठिन समय है, तो इसके लिए होगा विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह इसका आंसर होगा। जो होगा इसका आंसर ये सही होगा। अगर आप चाहें जो चिन्ह पढ़ने वाले जो अन्य जो भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है कल की क्लास में जो है ये चिन्हों को पढ़ाया गया है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसको एक छोटी सी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो जो 2020 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है नीलमणि फूकन जी को जो है दिया गया था। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो जो चूड़ी अच्छी थी में जो क्रिया है इसमें जो है योजक क्रिया होगी। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने के बाद उपसर्ग किस भाषा के होते हैं? बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये बद जो उपसर्ग है यह जो है उर्दू फारसी भाषा का है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो जो इस निबंध के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए आगे देखा जाए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो जो इसमें जो होगा अणु अनु अंत आरंभ। ऑप्शन सी है अनिल अनल या ऑप्शन डी अभय अभय उभय। तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंत और आरंभ, यह नहीं होगा। चलिए आगे देखा जाए। जल में समाधि जल समाधि, तो यह किसके कौन सा जो है इसमें समास होगा? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो आपको पता होगा कि इसमें जो है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास होगा। कि चलिए आगे देखा जाए। आगे है बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? तो जो बोलने दो चीड़ को यह जो है नरेश मेहता की काव्य कृति है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो द्विज में जो होता है इसमें पक्षी जो होता है द्विज का होता है, दांत भी होता है और ब्राह्मण, ये तीनों ही होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा विदेह होगा। चलिए बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो यह जो होगा बदौलत जो होगा यह बा उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। चलिए आगे देखा जाए। राजभाषा ये जो आपका जो है गद्यांश जो है पढ़ लीजिए एक बार इसको, और इसको जो है मैंने पढ़ चुकी है इसलिए हम जो है इसका जो आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है पहले का आंसर होगा। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा की ओर जोर दिया गया है? तो इसमें जो है हिंदी भाषा की ओर जोर दिया गया है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो इसमें हिंदी भाषा की ज़्यादा संभावना है। अगला है राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा क्षेत्र सीमित होना। अगला है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये 1949 में जो है मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से उचित शीर्षक को चुनिए। तो जिसका उचित शीर्षक होगा राजभाषा या राष्ट्रभाषा। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आगे जो है अब हम जीके जीएस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। चलिए बच्चों जीके जीएस देखा जाए। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया जीके जीएस में, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू जीडीपी क्या थी? तो जो भारत सकल घरेलू जीडीपी थी वो 7.3% थी। चलिए आगे देखा जाए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगले प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ का प्रावधान लिया? तो ये यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो एमपीसी का पूर्ण रूप होता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड कमेटी होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। विनय पिटक पुस्तक का किससे संबंध है? विनय पिटक पुस्तक का संबंध जो है बौद्ध संघ से है। चलिए अब आगे देखा जाए। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, यह जिम्मेदार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो होगा यह सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखा जाए। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास
जो है क्राइम एंड पनिशमेंट लेखक के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो जो इसके लिए जो है दोस्तोवक्की जो है ये जो प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखा है, लाओस किसकी राजधानी है? तो जो लाओस जो है यह जो है वियत इनकी जो राजधानी है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है, कौन सा संगठन राष्ट्रों को सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो यह जो होता है इसका आंसर होगा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, WTO सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है? तो जो भारत मोबाइल फ़ोन GST दर है 12% है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो GST परिषद जो होता है उसमें 33 सदस्य होते हैं। चलिए देखा जाए, अनुसंधान का पहला चरण कौन सा होता है? ऑप्शन है एक, समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना है, कोई समस्या खोजना। तो इसका जो पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए कौन सा मानवाधिकार होगा? तो यह बाल अधिकार होंगे। चलिए आगे देखा, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू हुई? तो जो सूक्ष्म सिंचाई है यह जो है जनवरी 2006 में जो है लाई गई थी इसकी शुरुआत। सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? तो जो सोशल मीडिया में TBT का अर्थ होता है थ्रो बैक थर्सडे। आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, अगला जो है क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग होता है ऑप्शन ए जीन का संपादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या था? तो जो 2024 का जो थीम था, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहल। तो इसका जो है सुरक्षा पहले, तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन ए जो है सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखा जाए, अगला पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जो इसका मुख्य लक्ष्य होगा, इसका परीक्षण विचारण की तैयारी से निपटने विकल्पों की चर्चा करना। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने या बदनाम करने के लिए किस प्रकार का मानसिक पतन कार्य किया जाता है? यह जो होती है इसे कहा जाता है साइबर बुलिंग कहा जाता है या साइबर धमकी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका है? तो जो AI भूमिका है यह इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। चलिए आगे देखा जाए, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो यह जो था चंपारण सत्याग्रह था। चलिए आगे देखा जाए, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो यह जो था क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन के लिए होता है? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 3 सही होगा। चलिए आगे देखा जाए, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर दिसंबर तक बोई जाती है, ये काटी कब जाती है? तो यह जो है अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। भारत में सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो यह जो इसका उद्देश्य जो है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये तो जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखा जाए, कौन सा देश पवन ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें ऑप्शन ए जर्मनी, बी भूटान, सी दक्षिण अफ्रीका या डी चीन। तो इसका आंसर जो होगा चीन होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो जून 2024 तक जो भारत के उपराष्ट्रपति है यह जगदीप धनखड़ हैं। चलिए 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था? तो यह जो उद्देश्य था असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों का सहयोग। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अब आगे है, किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाए, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही क्या कहा जाता है? ए मृत्यु दर, बी जन्म दर, सी विकास दर या डी प्रवास। तो इसका जो होगा आंसर प्रवास होगा। माइग्रेशन जो होता है यह इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखा जाए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी 1875 में
मूल रूप में पहली बार जो स्थापना 1875 में की गई थी। इसके बाद जो 1920 में इसका नाम बदला गया था, परंतु जो इसका आंसर होगा 1875 इसका आंसर होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं की विशेषज्ञता और शैक्षणिक संस्थान के लिए जाना जाता है? तो यह जो होगा इसका आंसर होगा बनारस। ऑप्शन ए बनारस होगा। चलिए आगे, जो कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये होंगे ऑप्शन डी अमर्त्य सेन जो है यह जाने जाते हैं। अगला है जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो यह जो है ये शार्लोट ब्रॉन्टे जो है इनके द्वारा लिखेगी, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखा जाए, ट्विटर एक जो है चैट पर आधारित संचार माध्यम है। चलिए आगे देखा जाए, भारतीय लिपि लेख किस देश के साथ साझा करता है? दर्रा जो है यह जो होगा चीन के साथ जो है साझा करता है। आगे हो गया दक्षिण कोरिया कौन सी मुद्रा का उपयोग करता है? तो दक्षिण कोरिया जो हो गया यह वॉन जो है मुद्रा का उपयोग करता है। चलिए आगे देखा जाए, और इसके बाद अगला प्रश्न है, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस को संक्रमित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? यह होता है मालवेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मालवेयर सही होगा। चलिए बच्चों, हमने जो है हिंदी के और जीके जीएस के क्वेश्चंस देखे हैं आज। चलिए इसी के साथ जो है आज की जो है वीडियो समाप्त करते हैं, और इसको जो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए धन्यवाद।